अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो सही तरीके से कंटिन्यू है। तो वीवर्स, तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो है ना आजकल मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ और हमने जो है ना पाकिस्तान हिस्ट्री को शुरू किया है बिल्कुल यानी इब्तिदा से कि 1857 से। तो वीवर्स, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया था, उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट को। जो नेक्स्ट लेक्चर था वो पाकिस्तान मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। तो व्यूवर्स, उस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन उसका आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला। लेकिन बहुत से आंसर पाकिस्तान मूवमेंट के इवेंट्स के बारे में मिल रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट वो जो क्वेश्चन है हमने कहा था कि राइट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, वो टू द पॉइंट जवाब उसका मुझे नहीं मिल रहा है। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स, मैं इसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, जल्द ही इंशाल्लाह उसका जवाब ढूंढ के मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर करूँगा। हो सकता है कि वो आप लोगों के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए। तो आज मैंने जो है ना इससे जो नेक्स्ट टॉपिक था वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो वो है हमारे पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है क्या, ये कहाँ से शुरू हुआ था, थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं आप लोग को बताता चलूँ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था पाकिस्तान मूवमेंट को कि जो मुसलमान थे उन्होंने तहरीक पाकिस्तान चलाई कि हमें यानी एक अलहदा सा यानी एक होमलैंड चाहिए। उसके बाद चलते चलते यानी तो वीवर्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन शुरू हो गया। तो वीवर्स वो कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। यानी अगर हम उस वक़्त के बारे में सोचें जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था, तब यानी किसी गैर मुल्क में किसी गैरों के बीच में हमारे अपने आ जाए हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश किया गया, यहाँ पर मुसलमानों के अंदर एक नई उम्मीद की लहर उठी थी। मुसलमानों को यानी इस बात का यकीन हो गया था कि एक दिन इंशाल्लाह हम अपने लिए एक अलहदा सा वतन हासिल करेंगे। तो यानी जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था ये मुसलमानों के लिए यानी एक जज्बे का सबब बन गया, एक उम्मीद का सबब बन गया। तो इसके बारे में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यानी आप लोगों ने याद करने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, अभी यही जो टॉपिक है इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एमसीक्यूज आप लोग के एग्जाम में नहीं आएंगे, वो चाहे तो आप लोग वैसे अपने नॉलेज के लिए याद कर सकते हो। तो वीवर्स, सवाल किस तरह से आ सकता है? तो सवाल है राइट ब्रीफली ऑन पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में ब्रीफली लिखो, यानी इसका मतलब है यानी तफसील के साथ लिखो, डिटेल के साथ। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है? तो व्यूअर्स, इन्हीं पॉइंट्स को आप जो है ना आप लोग एक नोटबुक के ऊपर इनको नोट करो और इन्हीं पॉइंट से आप लोग इसके बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। अभी इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए यानी एक किताब से भी इसके बारे में ढूंढ निकालो, इसके बारे में मजीद सर्च करो। आप जाओ गूगल में इस टॉपिक के बारे में सर्च करो, इन्हीं पॉइंट्स को, जो नॉलेज जो आइडिया आपने किसी बुक से हासिल किए उनको भी, और जो आइडियाज़ आपने यानी गूगल से सर्च करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में जो नोट किए हैं, इन सब को एक साथ करके इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ। तकरीबन 2 या 1.5 पेज तक आप लोगों ने इसका एक ऑथेंटिक जवाब बनाना है। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है। अभी ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बहुत काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रॉम 22 टू 24 मार्च 1940, यानी सन 1940 में 22 मार्च से 24 मार्च तक मुस्लिम लीग 27th एनुअल मीटिंग वाज हेल्ड एट मिंटो पार्क लाहौर, यानी 22 मार्च से 24 मार्च तक 1940 में जो मुसलमानों का जो एक मीटिंग था, मुस्लिम लीग का जो एक मीटिंग था, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों का पार्टी था जिसमें यानी तमाम मुसलमान थे, तो उनका जो यानी मीटिंग हुआ 27 यानी सालाना 27 मीटिंग मुनक्किद हुआ था। कहाँ पर मुनक्किद हुआ था? लाहौर में मुनक्किद हुआ था। और किस जगह पे? लाहौर में जो है ना मिंटो पार्क में, जहाँ मौजूदा मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है, वहाँ पर मुसलमानों का सालाना 27 मीटिंग मुनक्किद हुआ था। कौन से यानी डेट में? 22 से 24 मार्च में ये मीटिंग हेल्ड हुआ था। और कौन से सन में? सन 1940 में। अच्छा व्यूअर्स, इसका दूसरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये लाजमन आप लोग अपने आंसर के अंदर लगाओगे, याद रखो ये बहुत ही अहम है। दूसरा पॉइंट ये है मिंटो पार्क इज आल्सो कॉल्ड इकबाल पार्क। तो व्यूअर्स, ये भी आप लोग के आंसर का एक हिस्सा है कि यहाँ पर ये जो मीटिंग हुआ था लाहौर में हुआ था मिंटो पार्क में, जहाँ मौजूदा मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है।
तो मिंटो पार्क को जो है ना इकबाल पार्क भी कहते हैं। ये भी आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए जब आप इस टॉपिक के बारे में लिख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान रेजोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड लाहौर रेजोल्यूशन। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं करारदाद पाकिस्तान। इसी तरह पाकिस्तान रेजोल्यूशन को जो है ना लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मीटिंग था ये लाहौर में हुआ था, इसी वजह से इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। बिकॉज ये पॉइंट्स भी आप लोग लाजमन याद रखना। उसके बाद चौथा है अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स अटेंडेड मीटिंग। तो व्यूअर्स ये जो मीटिंग हुआ था तो व्यूअर्स ये जो सालाना 27th जो मीटिंग हुआ था लाहौर में, इसमें यानी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना यानी इस बात की यकीन दहानी किया जा रहा था कि अभी हमें जो है ना एक अलहदा एक वतन चाहिए। इसी वजह से यानी आज़ादी से पहले ज़्यादा यानी लोगों ने जो मुसलमान थे उन्होंने यानी इस मीटिंग में शिरकत की थी। इसके बाद व्यूअर्स पांचवा पॉइंट है एट दिस ओकेजन, यानी इस मौके पर कायद-ए-आज़म said that Hinduism and Islam are two different religions। यानी इस मौके पर इस मीटिंग में कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि जो हिंदुज़म और इस्लाम है ये दोनों मुख्तलिफ मजहब हैं, ये कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इनका यानी जो रस्म रवाज है, जो खाने पीने का तरीका है, रहन सहन, सारा कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो हिंदुज़म और जो इस्लाम है ये दो मुख्तलिफ यानी क्या है रिलीजियन है। छठा पॉइंट है हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशन। मजीद ये भी कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं ये दो मुख्तलिफ नेशंस हैं, कौमें हैं, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद व्यूअर्स सातवां पॉइंट है इन दिस मूवमेंट द नेम ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट मेंशन्ड। व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान में, लाहौर रेजोल्यूशन में या पाकिस्तान रेजोल्यूशन में यानी पाकिस्तान का जिक्र किया गया, यानी कि हमें एक अलहदा वतन पाकिस्तान चाहिए। लेकिन ये जो है ना रॉन्ग कंसेप्ट है और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। यानी करारदाद पाकिस्तान में मुसलमानों ने खाली इस चीज़ की डिमांड की कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए। मुसलमानों ने ये बात नहीं कहा कि हमें एक अलहदा वतन पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का नाम बाद में चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के आंसर के अंदर आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आठवां पॉइंट है ऑन 23 मार्च 1940, यानी 23 मार्च 1940 को, हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था कि 22 से 24 मार्च के दरमियान, यानी 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल, यानी बंगाल जो इंडिया का सूबा था उसका जो शेर था, यानी शेर बंगाल किसको कहते हैं? मौलवी फजल हक को। यानी 23 मार्च 1940 को जो शेर बंगाल था मौलवी फजल हक प्रेजेंटेड अ रेजोल्यूशन। यानी 23 मार्च 1940 को मौलवी फजल हक, जिनको यानी शेर बंगाल कहा जाता है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, पेश किया। नाइन्थ वन इज, उसके बाद क्या हुआ? इस रेजोल्यूशन से क्या हुआ? इन दिस रेजोल्यूशन ही डिमांडेड, यानी इस रेजोल्यूशन के अंदर उसने किस चीज की मांग की थी? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड। यानी इस रेजोल्यूशन के अंदर ये था चीज का यानी बनाना के सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन बनाना फॉर मुस्लिम। यानी इस रेजोल्यूशन में ये चीज़ था कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए, किस चीज़ के लिए? फॉर मुस्लिम, यानी मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ना हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते थे। इसी वजह से इस रेजोल्यूशन के तहत मुसलमान जो लीडर थे और जो मुसलमान थे उन्होंने डिमांड की थी, मांग की थी कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। फिर उसके बाद इसके बारे में लास्ट पॉइंट है विद द अप्रूवल ऑफ दिस रेजोल्यूशन, यानी इस रेजोल्यूशन के मंजूरी के साथ ही द पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ मुस्लिम, यानी मुसलमानों की जो सियासी तहरीकें थी, इंटर्ड इनटू अ न्यू एरा। यानी इस रेजोल्यूशन के मंजूरी के साथ ही जो मुसलमानों की जो सियासी तहरीकें थी वो एक नए दौर के अंदर दाखिल हो गई। यानी इस तहरीक यानी इस रेजोल्यूशन के बाद यानी मुसलमानों ने यानी ये उम्मीद कर लिया था कि अभी हम यानी जितनी भी तहरीकें चलाएंगे वो हमारे कामयाब होंगे, किस चीज़ के हवाले से? यानी एक अलहदा वतन के हवाले से। तो ये था इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। अभी उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका है। तो व्यूअर्स इसके हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बना लिया, ये भी आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट,
यानी करारदाद पाकिस्तान को कब पेश किया गया, तो वो हमारे पास है, अभी हमने पढ़ा है 23 मार्च 1940। तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन को यानी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी याद कर सकते हो और जो है ना इसको MCQs के तौर पर भी याद कर सकते हो कि करारदाद पाकिस्तान कब हुआ, उसको कब पेश किया गया। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया। तो व्यूअर्स ये जो टॉपिक है इसको यानी तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के अलावा आप लोग जो है ना डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से भी इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं उनमें जो है ना जो पाकिस्तान स्टडीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान स्टडीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो और पाकिस्तान स्टडीज़ सारे जो एग्ज़ाम है डिफरेंट एग्ज़ाम है उनके हवाले से एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी एग्ज़ाम में जो है ना पाकिस्तान स्टडीज़ में जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQs के तौर पर आएंगे, और किसी एग्ज़ाम में जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। तो व्यूअर्स दैट इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल डिस्कस मोर टॉपिक रिलेटेड टू योर टेस्ट प्रिपरेशन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। खुदा हाफिज।